नंद राय का घर है। तुम आ गए पोते। पोते? हाँ, अब तक तुम्हारे सर पर नाटक का भूत सवार है बेटे। नाटक में तुम राक्षस बने थे, सब जानती हूँ मैं। नंद राय कहाँ है? मूर्ख, तुम्हारे सामने तुम्हारी दादी खड़ी है और तुम पूछ रहे हो कि नंद राय कहाँ है? कथा कहीं का मूर्ख। इतना नहीं जानते कि नंद राय यहाँ नहीं अपने घर पर होगा। तुम जानते नहीं तुम कि तुम्हारी दादी को कम दिखाई देता है। मैं इंद्र यज्ञ क्यों कर रही हूँ? तुम्हारी भलाई के लिए ना। फिर अपनी दादी की सहायता नहीं करोगे? इसका अर्थ ये नंद राय का घर नहीं है? तुम क्या बहरे हो गए हो? उस छोटे से बालक ने मुझे फंसाया है। हाँ, अवश्य वो कृष्ण कन्हैया होगा। कृष्ण? हाँ मेरा बेटा, हाँ। कृष्ण? अरे 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 भागता कहाँ है? अरे पूजा पाठ में हाथ बटाएगा नहीं? अरे सुन तो सही, फिर भाग गया। बाप रे, इतना बड़ा सा राक्षस। कृष्ण, तो तू है कृष्ण। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। दादी को बुलाओ, मारूंगा। दादी को थप्पड़ खाओगे? कृष्ण! इतने कृष्ण! मुझे पकड़ो। अच्छा, तो तुम भी मायावी हो कृष्णा। परंतु तुम्हारी माया का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। यदि तुम मुझे भ्रमित करना चाहोगे तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मित्रों का भी विनाश कर दूंगा। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। को तो तुम बच्चे हो, परंतु तुम कच्चे नहीं हो कृष्ण। मैं जान गया हूं कि क्यों मथुरा नरेश तुम्हारे कारण त्रस्त है। यदि मैं तुम्हारे जीवन का अस्त कर दूंगा तो मथुरा नरेश प्रसन्न होंगे। से तुम सबको आकाश में उड़ा देने वाला हूँ। तुम मेरा अपमान कर रहे हो बच्चे।
प्रभु, राधे, तुम आ रही हो? आ तो रही हूँ गिरधारी, परंतु ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लीला का आरंभ मेरे आने से पहले ही कर दिया है। आप एक से अनेक हुए। आपने व्योमासुर को संकेत भी दिया कि आप सर्वव्यापी हैं। आपसे शत्रुता करने का अर्थ आग से खेलने जैसा है। परंतु वो मूर्ख व्योमासुर आपका संकेत नहीं समझ पाया। प्रणाम ताऊ जी। अरे क्या बात है ताऊ जी, बड़े चिंतित लग रहे हैं आप। नंदराय जी, यज्ञ की सामग्री लाई गई है या नहीं? तो ये है नंदराय। सारी सामग्री लाई गई है ताऊ जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? इंद्र की पूजा ठीक तरह से होनी चाहिए नंदराय जी। कैसे ठीक होगी? मेरे होते हुए तो पूजा होगी ही नहीं, फिर कैसे ठीक होगी? ठीक तरीके से ही होगी बहन, आपके मन में संदेह क्यों आ रहा है? नंदराय जी, ताऊ जी के पहचान वाले पड़ोस के गांव से मिलने आए थे। उनकी दशा देखी थी ना आपने? हाँ देखी थी, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि गोकुल पर इंद्र का प्रकोप ना हो। नारायण नारायण। नंदराय जी, देवेंद्र का प्रकोप होने से पहले इस व्योमासुर का प्रकोप होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं इसी समय व्योमासुर का वध कर देता हूँ। नारायण नारायण। देवेंद्र, हत्या? हत्या नहीं, वध देवर्षि, वध। नारायण नारायण। देवेंद्र, व्योमासुर ने ना तो आपको चुनौती दी है और ना ही आपको युद्ध के लिए ललकारा है। ना तो उसने सृष्टि के प्रति कोई अपराध किया है, उसका कोई दोष नहीं है। देवराज, बिना कारण यदि आपने व्योमासुर को मृत्यु दी तो वो वध नहीं, हत्या होगी, हत्या। देवर्षि, गोकुल में जो मेरे निमित्त पूजा हो रही है, जो यज्ञ हो रहा है, व्योमासुर उसे विध्वंस करना चाहता है। पर देवेंद्र, अब तक तो उसने कोई विघ्न तो नहीं खड़ा किया है। नारायण नारायण। और अगर आपको सारी व्यवस्था देखनी है तो फिर चलिए मेरे साथ। यही तो मैं चाहता हूँ नंदराय जी, आपका घर और सब कुछ अस्त व्यस्त। और वैसे भी ताऊ जी, हमें वृषभान जी, राधा और चांडल्य ऋषि के लिए रुकना तो होगा ही। परंतु मैं नहीं रुकने वाला नंदराय जी। और पूजा और यज्ञ में भी तो अभी अवधि है। परंतु मैं आपको अवधि नहीं दूंगा। आइए। अच्छा नंदराय जी, ये आपका घर है। कृष्ण ने तो मुझे उस बुढ़िया के घर भेज दिया था, थप्पड़ पर थप्पड़ खाने के लिए। अब हर थप्पड़ का प्रतिशोध लूंगा मैं। पूजा की सारी तैयारी हो गई है। उत्सव के कारण सभी प्रसन्न हैं। परंतु ये कोई नहीं जानता कि मैं उनकी प्रसन्नता को छीन लूंगा। क्या करूं? नंदराय के घर में आग लगा दूं या इस घर को सबके सहित उठाकर आकाश में फेंक दूं?
कैसा राजा है नंदराज। इसके पास न कोई शस्त्र है, न बल है, न कोई सामर्थ्य। ऐसे लोगों पर अपना बल सामर्थ्य दांव पर लगाने की क्या आवश्यकता है। ग्वाले हैं, थोड़ा सा भी भयभीत करूं तो इन्हें लगेगा कि प्रलय आ गया। कैसे भाग गई रे? अरे पकड़ो पकड़ो, अरे वहाँ जाकर देखो, पकड़ो पकड़ो। ये सब क्या है? तुम सब आपस में झगड़ रहे थे क्या? आंगन को तो रणभूमि बना दिया तुमने। कोई नहीं जान सकता कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तुम सभी जानती हो कि गोकुल में इंद्र की पूजा का उत्सव है, और फिर भी ये सब। हमने कुछ नहीं किया नंदराय जी। कुछ नहीं किया तो क्या ये सारी मटकियाँ अपने आप ही फूट गयी? क्या सबके गले में फूलों का हार ऐसे ही पड़ गया? हाँ भाभी जी, ऐसे ही पड़ गए। हे भगवान, ये गायों को किसने छोड़ा? वो अपने आप भाग गई नंदरानी जी। हाँ 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 हाँ, अपने आप भाग गई। तुम सब होश में तो हो बिंदु, हम सत्य कह रही हैं। अब बिंदु तुम ये मत कहना कि सारी मटकियाँ उड़कर और चलकर तुम्हारे सर पर आई और तुम्हें दही और माखन का स्नान करा गई। ऐसा ही हुआ है नंदराय जी। ये ठीक कह रही है नंदराय जी, ऐसा ही हुआ है। तुम सबने मिलकर कोई नशा तो नहीं किया ना? नहीं 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 नंदरानी जी। तो फिर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा क्यों किया? हमने कोई झगड़ा नहीं किया है नंदराय जी। चुप, एक शब्द भी मत बोलना। झूठ बोलना भी नहीं आता तुम सबको। सारा गोकुल उत्सव की तैयारी कर रहा है और तुम सब। परंतु नंदरानी जी। चलो जाओ, पहले तुम सब स्नान करके आओ। जाओ और शीघ्र लौटना, और अब की बार किसी ने झगड़ा किया तो याद रखना। जी नंदरानी जी। उत्सव बना रहे हैं, अब मैं इन्हें ऐसा त्रस्त करूंगा कि इंद्र का यज्ञ करना भूल जाएंगे। देवर्षि, व्योमासुर की धृष्टता देखी आपने? नारायण नारायण, वो मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है। देवराज, मथुरा नरेश कंस लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को धिक्कारता है, ललकारता है, उन्हें चुनौती देता है। उसके बाद भी प्रभु योग निद्रा से जागते नहीं। और आप, व्योमासुर ने 4 मटकी क्या तोड़ दी? आप तो विचलित हो रहे हैं। इसीलिए तो विचलित हो रहा हूँ देवर्षि। मैं निद्रा में नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नारायण नारायण, आप तो क्रोधित हो रहे हैं देवराज। क्रोध तो आएगा ही देवर्षि, वो गोकुल में मेरे यज्ञ में। नारायण नारायण, देवराज, नंदराय आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, और आप यज्ञ आरंभ होने से पहले ही अप्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण, धैर्य धारण कीजिए देवराज। आप देवता हैं या मानव? देवराज, जब धैर्य में संयम न हो तो उत्साह में अनुचित कदम उठ ही जाते हैं। अब आपसे ऐसा कुछ न हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वैसे आप
देवराज है, देवताओं के राजा, जो चाहे वो कर सकते हैं। नारायण नारायण। सारे बाहर खड़े हैं, कोई जानता ही नहीं कि मैं व्योमासुर इस घर में प्रवेश कर गया हूँ। अब इस घर में मैं प्रलय मचा दूं, तो इंद्र यज्ञ की तो लय ही बिगड़ जाएगी। राधे, व्योमासुर आ गया है। उसे मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। ना ही वो ये जानता है कि उसकी स्वयं की लय बिगड़ने वाली है और उसका विनाश भी होने वाला है। व्योमासुर का आदेश निर्जीव वस्तुओं पर भी बंधनकारी होता है। आप ही व्योमासुर को बताइए कि सजीव और निर्जीव दोनों पर परमात्मा का ही अंकुश होता है। ये स्वर किधर से आया? इस कक्ष में कैसे आए तुम? खिलौने बातें कर रहे हैं। केवल बातें ही नहीं करता, मारता भी है दुष्ट। ये तो निर्जीव है, ये मुझ पर प्रहार कैसे कर सकते हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? अब मैं समय नहीं गवाऊंगा, पूजा की सारी सामग्री को उथल पुथल कर दूंगा ताकि ये यज्ञ हो ही ना सके। देवर्षि, प्रणाम प्रभु। व्योमासुर यहाँ यज्ञ और पूजा सामग्री दूषित कर रहा है और देवेंद्र देख रहे हैं, दर्शक बने हुए हैं। मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। नारायण नारायण। देवराज, लगता है इस वर्ष आपकी गोकुल में पूजा नहीं होगी। कैसे होगी? जब मैं होने दूंगा तब न होगी। व्योमासुर! नारायण नारायण। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने देवेंद्र का अहंकार जागृत किया है। देवर्षि, अब हम अहंकार के दो रूपों को एक दूसरे से टकराते हुए देखेंगे। नारायण नारायण। व्योमासुर, तुम्हारी ये धृष्टता
तुम मेरे यज्ञ और मेरी पूजा में विघ्न डालोगे? यदि अपना भला चाहते हो तो गोकुल से चले जाओ, ये मेरी आज्ञा है। धीरेन्द्र, मैं सिर्फ 15 नरेश की आज्ञा का पालन करता हूँ। सोच कर बोलो। मैं सोच कर ही बोल रहा हूँ। मैं गोकुल में तुम्हारी पूजा और तुम्हारा यज्ञ नहीं होने दूंगा। व्योमासुर! नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।